हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। और इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें IUPAC नोमेनक्लेचर के रूलिंग्स हमने पढ़ा दिए थे। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा ताकि आप उस वीडियो को देख सकें ध्यान से। ओके, चलिए शुरू करते हैं IUPAC और कुछ एक नए तरीके से सीखते हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर को आसानी से कैसे समझा जाए। क्लियर? तो इसके लिए हमने कुछ NCERT की बुक से कुछ एग्जांपल्स लिए। इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे जिसके बिहार पर जो हमने रूलिंग्स पढ़े उनका भी रिवीजन हो जाएगा। ओके, जैसा ये दे रखा है, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स दे दिए, इनमें कुछ हमने एलिफेटिक कंपाउंड्स लिए, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स लिए और डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट किए ताकि हम फंक्शनल ग्रुप की प्रैक्टिस हो जाए और एलिफेटिक और एरोमेटिक के नोमेनक्लेचर भी कर सके आसानी से। ओके, जैसे ये पहला एग्जांपल दिया हमारे पास C2H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप लिया हमने अल्कोहल। तो सबसे पहले इसकी पेरेंट चेन कंसीडर करनी पड़ेगी। पेरेंट चेन कौन सी होगी? 1 2 3, ये वाली पेरेंट चेन होगी इसकी। ठीक है, अच्छा, अब इस पेरेंट चेन के अनुसार 2 पोजीशन में क्या लगा? इथाइल ग्रुप लगेगा। तो 2 और हाइपन इथाइल, 2 हाइपन इथाइल, और ये हमारे तीसरी पोजीशन में क्या लगा है? इन डबल बॉन्ड हो ना, प्रोपीन 1 ओल, प्रोपीन 1 ओल, 1 पोजीशन में OH ग्रुप लगा। कि क्लियर? 3 कार्बन के एटम को हम प्रोपेन बोलते हैं और चूंकि यहाँ तीसरी पोजीशन में डबल बॉन्ड भी है तो प्रोपेन प्लस इन इजिकल टू प्रोपीन और 1 ओल, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होगा। अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो सिंपल पेरेंट एटम चेन यही, इसमें काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, ये काउंटिंग हो गई। ये काउंटिंग नहीं हो सकती 1 2 3 4, क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है CHO, इसको लिस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो 3 पोजीशन पर ये हमारा CHO ग्रुप है। अच्छा, तो 2 पोजीशन में क्या है? इन है, 2 इन, 2 हाइपन ENE इन, और कार्बन के 4 एटम बोलते हैं ब्यूट, ब्यूटेनल हो जाएगा, ब्यूटेनल, क्योंकि एल्डिहाइड जो होता है हमारा CHO ग्रुप होता है उसको L बोलते हैं, तो ब्यूटेनल होएगा, 2 इन ब्यूटेनल। क्लियर है? ये इसका IUPAC नाम होगा। अब इस कंपाउंड के हम देखते हैं। इसमें कार्बन के 2 ही एटम है, 1 2, NH2 ग्रुप दोनों पोजीशन पर अटैच है, 1 पर भी 2 पर भी। तो 1 2 डाई एमीन, 1 2 डाई एमीन, कार्बन के 2 एटम क्या बोलते हैं? इथेन, 1 2 डाई एमीन इथेन। ओके, अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर पेरेंट एटम चेन यही होगी और नंबरिंग लिस्ट नंबर मिलना चाहिए एक फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4। 2 पोजीशन में क्या होगा? इन होगा, 2 इन, और कार्बन के 4 एटम क्या बोलते हैं? ब्यूट, सिंगल और ब्यूट, और ये एक अल्कोहलिक, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, 2 इन ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर बात? अच्छा, सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ कार्बन के एटम कितने हैं? देखो 4 कार्बन के एटम, 1 2 3 4। तो 2 पोजीशन में क्या है? आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो 2 आइन EYN, 2 आइन, और 1 2 डाई, 1 2 डाईओइक, 1 2 डाई, और कार्बन ब्यूटेनोइक एसिड, 1 2 डाई ब्यूटेनोइक एसिड, 1 2 डाई ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, अच्छा, अब इसका नोमेनक्लेचर करना होगा। इसका नोमेनक्लेचर, इसके नोमेनक्लेचर के लिए एक तो चेन ये बनती है हमारी और एक चेन ये बनती है। तो इसको हम सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है? यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हम इसके लिए ये पेरेंट एटम चेन ये कंसीडर करेंगे और इसमें फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर मिलना चाहिए 1 2 3 4। यानी 3 पोजीशन में क्या है? 3 पोजीशन में देखो, 3 पोजीशन में मिथाइल भी और 3 पोजीशन में डबल बॉन्ड है, तो 3 मिथाइल और 3 इन, 3 इन
और टू ऑन ब्यूटेन। क्लियर है? कार्बन 4 एटम को ब्यूटेन बोलते हैं और 3 पोजीशन पर क्या है, इन है, 3 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, 2 पोजीशन पर नॉन वो ओन है। तो ये पोजीशन हमने मेंशन कर दिया और पेरेंट एटम के हिसाब से इसको नॉमिनेट कर दिया। अच्छा, अब इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, कैसे होगा देखो। ये कंपाउंड है CH3 CH2 CH3, ये Cl है, CH2 सिंगल बॉन्ड CO NH CH2 CH3। तो अब इसका नोमेनक्लेचर हम किस प्रकार से करेंगे, इसको ज़रा ध्यान से समझ लेना। ये जो कार्बन एटम हमारा ये वाला, इसका C डबल बॉन्ड O इस तरह से दिखा सकते हैं और एक वैलेंसी है हमारे पास, और फिर ये हमारा इस तरह से अटैचमेंट है। तो अब हम इसमें नॉमिनेशन कैसे करेंगे, ये Cl है, इस Cl को हम दिखा सकते हैं नीचे, ये Cl ऐसे ब्रांच के रूप में शो होगी हमारे। क्लियर है? अच्छा, अब ये हमारी पेरेंट एटम चैन बन गई। अब इसमें हम नंबरिंग करेंगे, स्टार्ट इधर इस साइड से 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? अच्छा, 2 पोजीशन पर NH2 यानी एमिनो ग्रुप लगा, और 3 पर नॉन, तो लिखेंगे 2 एमीन या 2 एमिनो, 2 पोजीशन पर एमिनो लगा, कोमा 3 हाइपन 3 ऑन, कोमा 5 पोजीशन मिथाइल भी और क्लोरीन भी, लिखेंगे 5 मिथाइल और 5 क्लोरो, ठीक। और 7 एटम को क्या बोलते हैं, हेप्टेन। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, 2 एमिनो 3 ऑन 5 मिथाइल 5 क्लोरो हेप्टेन। ओके। अच्छा, अब ये छोटा सा एग्जाम्पल ये देख लेते हैं, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे हम। इसमें पेरेंट कार्बन के एटम की चैन काउंट करनी पड़ेगी। तो चैन तो ये बनती है 1 2 3 4 5 एटम है, 3 पोजीशन पे एक मिथाइल और 1 पोजीशन पर क्या है, नाइट्रील। तो आप 3 मिथाइल कार्बन के 5 एटम क्या बोलते हैं, नाइट्रील CN ग्रुप के लिए लगा दिया हम नाइट्रील 1 पेंटेन, ओके। अच्छा, अब इसके लिए इसके लिए पेरेंट एटम देखते हैं। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, पेरेंट चैन तो यही है हमारी, सिंपल यही सीधी। अब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस फंक्शन को 1 लिस्ट नंबर में ना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। तो 2 पोजीशन पर क्या लगा, हाइड्रोक्सी, और 3 पोजीशन ब्रोमो। अल्फ़ाबेटिकली देख लेते हैं, 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी, कोमा हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी, ये CH3 होगा, ये CH3, 5 मिथाइल हेक्सेन। कार्बन के 6 एटम क्या बोलते हैं, हेक्सेन। क्लियर है? तो ये हमारा इसका IUPAC नाम रहेगा। अच्छा, बिल्कुल इसी प्रकार से हम इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये सिंपल रिंग हो, ये भाई ध्यान दीजिए, कुछ थोड़ा सा नोमेनक्लेचर समझते, सिंपल ये हो तो इसका IUPAC नाम क्या होगा, इथेन होगा। अगर ये हो इथीन होगा, अगर ये हो इथाइन होगा। ओके। अच्छा, इसी प्रकार अगर ये हो तो ये होगा सिंपल, ये होगा 1 2 3, ये तो प्रोपेन है। लेकिन अगर ये इस तरह से हो, साइक्लिक हो, तो इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। अगर ये हो साइक्लोब्यूटेन, और यदि ये हो साइक्लोपेंटेन, और यदि इस रूम में हो तो ये होगा साइक्लोहेक्सेन। तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन है, और कितनी साइक्लोहेक्सेन, 2 हो, तो डाईसाइक्लोहेक्सेन। क्लियर बात? अच्छा, अब इसकी देखते हैं,
यहाँ पर नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5। 3 पोजीशन में क्या लगा, साइक्लोप्रोपेन लिखेंगे, 3 साइक्लोप्रोपेन। और सॉरी 1 पोजीशन 1 साइक्लोप्रोपेन और भाई 1 पोजीशन पे ईन है, 1 ईन, डबल बॉन्ड है ना 1 पे। और 3 पोजीशन पे क्या है, 3 मिथाइल और कार्बनिक 5 एटम क्या बोलते हैं, पेंटेन। ओके, इस तरह से हम इनके IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। एक एक नियम को बड़े ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले पेरेंट चेन देखनी, कौन सी पेरेंट चेन है, फिर उसमें नंबरिंग करनी। नंबरिंग में कोशिश करनी अगर वहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप भी हो तो आप सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को लिस्ट नंबर देंगे। ठीक है, ये सफिक्स प्रीफिक्स इनको बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। जो सेकेंडरी जो सफिक्स होता है उसको लिस्ट नंबर, देन प्राइमरी सफिक्स। क्लियर है। और उनसे भी पहले प्रीफिक्स को लिस्ट नंबर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये प्रीफिक्स होता है साइक्लो, तो हमने इसको लिस्ट नंबर दिया, इसके हिसाब से हमने इसका नोमेनक्लेचर किया। अब जैसे ये है, ये हमारा ये वाला जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। अगर ये हो साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, तो ये साइक्लोब्यूटेन हो गया हमारा ना। अब इसी की अगर हम यहाँ से बात करें, इसी साइक्लोब्यूटेन के एक इसकी नंबरिंग करते हैं हम शुरू ना, 1 2 नहीं सॉरी, साइक्लोब्यूटेन की ये 1 होगी, ये 2 हो जाएगी। हाँ, ये तो साइक्लोब्यूटेन 1 पोजीशन मिथाइल, 2 पोजीशन पर ये, तो लेकिन इसको हम लिस्ट नंबर देंगे, ये 1 होगा, ये 2 होगा। तो 2 मिथाइल 1 इथेनल होगा ना, ये 1 इथेनल, इथेन प्लस एल्डिहाइड ग्रुप है ना, इथेनल साइक्लोब्यूटेन। क्लियर बात। इस तरीके से इसका IUPAC नाम होगा। अच्छा, अगर हम इसकी बात करेंगे, इस कंपाउंड की, तो ध्यान दीजिए ये कंपाउंड तो होता है साइक्लोहेक्सेन। अगर इस पर ये हमारा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो साइक्लोहेक्सेनोन। और इसी की ये पोजीशन, इसकी पोजीशन है ये 1 2 3 4 5 6। तो इसी की 2 पोजीशन में क्या लगा, 2 पोजीशन में क्या लगा, 2 हाइपन, इस तरह ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब हम इसकी ये चैन है, ये CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, दिस टाइप, इस तरह से ना। तो हम इसके लिए इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। इसमें भी 1 2 3 4, इसकी भी अलग से नंबरिंग। तो 2 पोजीशन पर 2 नॉन और कार्बन ब्यूटेन, और इसका काम तो पूरा हो गया। इसके 2 पोजीशन बने और साइक्लोहेक्सेनोन NONE। क्लियर है। तो इस तरह से इसका हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं। ओके, अच्छा, अब ये हमारा आ गया एरोमेटिक सिस्टम। इसको हम बोलते हैं बेंजीन। तो बेंजीन की पोजीशन पर क्या लगा, ये देखो, ये CH3 CH3 इसकी नंबरिंग करेंगे। अब हम 1 2 3 इस टाइप से करेंगे ना, 1 2 3। 2 पोजीशन में क्या लगा, 2 बेंजीन, 2 पोजीशन पूरा बेंजीन ग्रुप प्रेजेंट है। और इसको बोलेंगे प्रोपेन, 2 बेंजीन प्रोपेन। ओके, अच्छा, अब इसको देखेंगे। इस ग्रुप क्या बोलते हैं हम, इथाइल। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, बेंजीन, इथाइल बेंजीन। ओके, अच्छा, अब इसका नाम लिखते हैं। ये जो क्रियात्मक समूह होता है ये वाला, इसको बोलते हैं ईथर एक फंक्शनल ग्रुप होता है ना। और ये बेंजीन है, तो डाईफिनाइल ईथर। ये फिनाइल रिंग होगी ना, जब इस तरह से अटैच होगी कि एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू, ऑक्सीजन के थ्रू, तो ये फिनाइल है, एक ये फिनाइल, डाईफिनाइल ईथर। अच्छा, इसको आप बहुत पॉपुलर नाम है, इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। पिक्रिक एसिड TNT भी इसका नाम, इसका TNF ट्राई नाइट्रोफिनोल भी बोलते हैं, और पिक्रिक एसिड भी इसको ही बोलते हैं। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना, अगर ये सिंपल इस टाइप से हो, यहाँ दिखा रहे हम, अगर ये इस रूम में हो, ध्यान दीजिए OH, तो ये हमारा फिनोल होता है।
लेकिन इस पर NO2 एक यहाँ पर है, एक NO2 यहाँ पर है और एक NO2 यहाँ पर है। तो इसकी पोजीशन 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 2 4 6 इस तरह कॉमा लगा लगा हाइपन ट्राई 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। तो ये हमने कुछ IUPAC नोमेनक्लेचर की हमने बात की, और इसमें थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं कि अगर हमें नेमिंग दिए हो, यदि हमको नेमिंग दिए हो, उससे हम IUPAC स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, यानी IUPAC नेमिंग दे रखे उन समय स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। जब हम इस रास्ते से इस रास्ते पर चल सकते हैं तो इससे इस पर भी आया जा सकता है, तो वो दोनों को हम समराइज करते हैं। तो उसके बिहार पर जब दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ समराइज हो गए तो हमारे माइंड में ये IUPAC का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आसानी से। ओके, इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए। अभी ये कुछ हमने ऐसे एग्जाम्पल लिए जिनका IUPAC नाम दे रखा, इन समय स्ट्रक्चर बनानी है, तो ये भी प्रॉब्लम डिस्कस करने का लिए आ जाता है। जनरली IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए तो ज़्यादा आता है, इस टाइप की प्रॉब्लम कम आती है, लेकिन आती है ये भी। और IUPAC नोमेनक्लेचर करना थोड़ा सा कठिन है, ये थोड़ा और भी आसान हो जाता है। लेकिन अगर वो नियम सारे हम समझ में आ गए तो ये नियम उसी नियम उन्हीं के अनुसार अप्लाई किए जाएंगे, तो ये आसानी से हल हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट दिया 2 क्लोरोहेक्सेन। तो हमें हेक्सेन का स्ट्रक्चर पता है। हेक्सेन क्या होता है, दिस वन हेक्सेन का मतलब 6 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 2 पोजिशन में क्या लगाना, क्लोरो, ये लगा दे 2 पोजिशन में क्लोरो। 2 क्लोरोहेक्सेन यानी अब कार्बन के एटम को सेटिस्फाइड करना। कार्बन कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, इस कार्बन की ये CH, देखो इस कार्बन की वैलेंस सेटिस्फाइड होगी, कार्बन 1 2 3 4, और ये CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा, ये भी CH2 हो जाएगा। तो सभी वैलेंसी सेटिस्फाइड। केवल ये पहचाना हमने हेक्सेन सब कि चेन की लेंथ क्या है, चेन की लेंथ पता चल गई, फिर हमने उसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया। इसी प्रकार आप यहाँ पर देखो पेंट आएगा, यानी कार्बन के 5 एटम पहले ही लिख दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 नंबरिंग में दे दी। पेंट 4 इन, 4 पोजिशन पर, इन का मतलब डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड दे 4 इन। पेंट 4 इन 2 ओल, 2 पोजिशन में क्या दिया, ओल, ओल का मतलब एल्कोहलिक ग्रुप है, लो ये डाल दे OH। ओके, और फिर इसको सेटिस्फाइड कर दे कार्बन की वैलेंसी, ये CH3 हो जाएगा हमारा, ये CH3 हो जाएगा। अच्छा, और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 H, यहाँ क्या 2 और 1 3, एक H यहाँ लगा देंगे, ये H लग जाएगा, और यहाँ पर भी एक H लग जाएगा, 2 और 1 3 और 1 4, ये सेटिस्फाइड है। ओके, इस तरह से ही हमारा स्ट्रक्चर बनती है इसकी। अच्छा, फिर तीसरा एग्जाम्पल देखो, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, ये होता है हमारा, ये क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन होता है। ओके, और इसमें क्या दिया 3 पोजीशन पर, यानी इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। 3 पोजीशन में क्या दिया, 3 नाइट्रो, 3 पोजीशन में हमने दे दिया नाइट्रो, NO2 ग्रुप, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन हो गए। ओके, 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन इसका नाम होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हेक्स, बस यही रुक जाओ, हेक्स का मतलब कार्बन के 6 एटम लगाओ, 6 एटम, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एटम। हेक्स 3 इन, 3 पोजिशन पर डबल बॉन्ड, ये तो 1 2 3 पोजिशन पर डबल बॉन्ड, 3 इन 1 ओइक एसिड, यानी हाँ ओइक एसिड, OCOH जोड़ दिया हमने बस, 1 ओइक एसिड। बाकी कार्बन के एटम को सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन से की वैलेंसी पूरी कर देते हैं, CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये भी CH हो जाएगा यहाँ पर, और ये CH2 हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड। ओके, इस टाइप से हम स्ट्रक्चर आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट 2
2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन का तो कार्बन के, इसका नाम यहाँ लिख रहे ब्यूटेन, यानी कार्बन के 4 एटम हो गए 1 2 3 4। और 2 पोजीशन में क्या दिया, क्लोरो, 1 2 3 4। 2 पोजीशन में क्या दिया, क्लोरीन दे दिया। 2 पोजीशन पर मिथाइल दे दिया, 2 पर मिथाइल दे दिया, CH3 दे दिया। और 1 पोजीशन में क्या दिया, ओल, यानी OH यहाँ जोड़ दिया हमने। ओके, अब कार्बन के वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, और ये सेटिस्फाइड 1 2 3 4। और ये 1 2 यानी CH2 चाहिए इसको, ये सेटिस्फाइड हो। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, अब इसको देखो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, यानी साइक्लो है और हेक्सेन है। बिल्कुल आसानी से ये आप साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर बना लो और नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। 1 ब्रोमो, यानी 1 पोजीशन में क्या दे दिया, लो ये Br जोड़ दिया, ये 1 ब्रोमो। 3 क्लोरो, 3 पोजीशन में क्या जोड़ दिया हमने, क्लोरीन जोड़ दिया, लो ये 3 क्लोरो। साइक्लो हेक्जीन 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड लगाया था 1 पोजीशन, इन है ना डबल बॉन्ड, तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगी इसकी 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्जीन। इस तरीके से सबसे पहले हम पेरेंट एटम को चेक कर रहे हैं। पेरेंट एटम, पेरेंट चेन क्या, चेन की लेंथ क्या, चेन की लेंथ हम लिख देते हैं और उसके बाद फिर हम उसको नंबरिंग डाल देते हैं और फिर नंबरिंग के हिसाब से देखते हैं किस नंबर पर कौन कौन से ब्रांचेज अटैच हैं, उन ब्रांचेज को अटैच कर देते हैं और फिर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर देते हैं। इस तरह से हम स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हैं। अब ये देखो लास्ट वाला, ब्यूट 2 इन 1 ओल, यानी कार्बन की चैन देख ले, ब्यूट का मतलब कार्बन की 4 एटम, सिंपल 1 2 3 4। अब नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। नंबरिंग के बाद क्या कर दो, ब्रांच जो हो उसको अटैच कर दो। ब्यूट 2 इन, 2 पोजीशन में क्या है, डबल बॉन्ड है, और 1 पोजीशन में क्या है, ओल है, OH ग्रुप है। ओके, और अब क्या करते हम ना, इसके हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दी कार्बन की वैलेंसी, ये CH3 हो जाएगा, ये CH2 हो जाएगा, सॉरी ये CH होगा, CH, यानी कार्बन की वैलेंसी 2 1 3 1 4, 2 1 H यहाँ लगा देंगे बस हम। और इसके लिए हम 1 H और लगाएंगे, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, अब सेटिस्फाइड होगा। ओके, तो इस तरीके से हम IUPAC नोमेनक्लेचर को और स्ट्रक्चर को आसानी से बना पाते हैं। केवल आपको 2-3 अहम बातें ध्यान रखनी, वो स्ट्रक्चर हो चाहे IUPAC नेम। सबसे पहले रूट वर्ड पहचानना, रूट वर्ड क्या होता है, यानी लेंथ क्या है उसकी, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने वो चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम उसकी नंबरिंग डाल देते हैं, और नंबरिंग अगर आप IUPAC नाम लिख रहे हैं तो लिस्ट नंबर में नहीं चाहिए फंक्शनल ग्रुप को, इस तरीके से। तो यहाँ इसमें तो सिंपल नंबरिंग डाल देते हैं, और नंबरिंग डालने के बाद फिर उसमें ब्रांचेज डाल देते हैं। ब्रांचेज के बाद यहाँ पर कार्बनिक वैलेंस सेटिस्फाइड करते हैं, और वहाँ पर क्या कर रहे थे हम, नंबरिंग डालने के बाद जो ब्रांचेज है उनको नंबर दे देते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। आप इसी तरह की प्रैक्टिस खूब करना अपनी NCERT की बुक से या अन्य बुक से, ताकि आप IUPAC से रिलेटेड कंसेप्ट को आसानी से कर पा सकें। ओके, यदि कोई आपको बात समझ में ना आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम कमेंट पढ़ने के बाद आपकी प्रॉब्लम का समाधान दे सकते हैं। ओके, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके लिए लाभदायक रही, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा, ताकि हम अच्छी वीडियो बना सकें आपके लिए। ओके, चलिए, थैंक यू।